अनु को जयपुर जाने से रोक लेगा खुद आर्य। फाइनली बस स्टॉप पर जाकर लगाएगा अनु को अपने गले से और कह देगा दिल की बात। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और इमोशनल होने वाला है, क्योंकि अब फाइनली वह पल आने वाला है जब आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार आर्य की जो दिल की धड़कन है वो अनु के जाने से थमने लगती है। जी हाँ, आर्य के लिए यह सिर्फ एक जुदाई नहीं बल्कि एक ऐसा दर्द है जो उसके सीने को चीर रहा है। और अब आर्य को यह एहसास होने वाला है कि वो अनु से सिर्फ एक दोस्ती या एक साथी की तरह नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से सच्चे प्यार की तरह चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो आर्य का सबसे करीबी दोस्त है वही उसे आईना दिखाने वाला है। वह आर्य को समझाता है कि यार, पहले कभी भी तुझे किसी के लिए इस तरीके से बेचैन, पागल और अधूरा नहीं देखा। तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरी बातों में हर वक्त बस अनु ही अनु रहती है। वो यह भी कहता है कि अगर किसी के लिए तेरे अंदर इतना जुनून, इतनी तड़प है तो ये सिर्फ मोह नहीं, ये प्यार है, सच्चा प्यार। और अब आर्य भी यह समझने लगा है कि उसकी हर सांस में, हर धड़कन में सिर्फ अनु का नाम है। इसलिए जब अनु की शादी का जिक्र आया था तो आर्य ने खुद उसे एक गलत रिश्ते में बंधने से रोक लिया। उसने अपने दिल की परवाह किए बिना सिर्फ अनु की भलाई के लिए कदम उठाया, क्योंकि वह जानता है कि अनु किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बंधनी चाहिए जिसमें उसका मन न हो, जिसमें उसकी खुशी न हो। वहीं दूसरी तरफ अनु की फैमिली अब यह चाहती है कि अनु जल्द से जल्द शादी करके सेटल हो जाए। उसकी मां अब हर वक्त बस यही सोचती है कि बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसे अब एक घर, एक साथी मिल जाना चाहिए। इसीलिए वो तो यहाँ तक कह देती हैं कि चलो हम sh.com पर अनु का नाम डाल देते हैं ताकि अच्छे रिश्ते जल्दी मिल जाएं। लेकिन वहीं अनु के पापा बहुत समझदार हैं। वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि बेटी की शादी कोई ऑनलाइन खेल नहीं है। उसे किसी भी अजनबी के साथ सिर्फ उम्र देखकर या सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पर नहीं बांधा जा सकता। वो चाहते हैं कि अनु को ऐसा साथी मिले जिसके साथ वो सच्ची खुशी और भरोसे से जिंदगी बिता सके। अब कहानी में आता है अगला बड़ा मोड़। अनु का प्रमोशन हो चुका है। जी हाँ, आर्य अब अपने दिल की उलझनों से बचने के लिए और अनु से दूरी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लेता है। वो अनु का प्रमोशन करके उसका ट्रांसफर जयपुर करवा देता है। बाहर से यह एक प्रोफेशनल निर्णय लगता है, लेकिन अंदर से यह एक दिल तोड़ने वाला कदम है, क्योंकि आर्य जानता है कि अनु के रहते वो अपनी भावनाओं को और नहीं दबा पाएगा। और अनु यह सब समझ जाती है। वो जान जाती है कि आर्य जानबूझकर उसे दूर भेज रहा है ताकि वो उसकी आंखों में झांककर उसकी फीलिंग्स न पढ़ सके, ताकि दोनों के बीच की दूरी दिल की बातों को दफन कर दे। लेकिन अनु ने अब ठान लिया है कि वह एक आखिरी बार अपने दिल की बात को किस्मत के हवाले करेगी। वो कहती है, अगर अगले 24 घंटे में हमें मिलना लिखा होगा, अगर किस्मत चाहती है कि हम एक हों तो हम जरूर मिलेंगे, वरना मैं समझ जाऊंगी कि यह रिश्ता बस एक ख्वाब था। उसकी ये बातें आर्य के दिल को हिला देती हैं, क्योंकि आर्य जानता है कि वह अनु से प्यार करता है, लेकिन उसका मन अब भी डर और समाज के बंधनों में जकड़ा हुआ है। वो सोचता है, उनकी उम्र में कितना फासला है, लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले। झेंडे अब ऑफिस छोड़कर जाने को तैयार हो चुका है। उसका चेहरा उदासी और गुस्से से भरा हुआ है। दिल के अंदर एक गहरी टीस, एक टूटी हुई उम्मीद और एक भारी निराशा है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आर्या के केबिन की तरफ जाता है, हाथों में रेजिग्नेशन लेटर लिए हुए।
कमरे में दाखिल होते ही वह आर्या के सामने हाथ जोड़ देता है। उसकी आंखों में नमी है, आवाज कांप रही है। वो कहता है, सर, अब मैं ये ऑफिस छोड़ना चाहता हूं। यह सुनकर आर्या भी चौंक जाता है, क्योंकि वो जानता है कि झेंडे इस कंपनी का मजबूत स्तंभ है, जिसने इसके लिए अपना सब कुछ दिया है। इसी बीच दूसरी तरफ अब अनु के पापा का शक और बढ़ जाता है। अब उन्हें साफ लगने लगा है कि अनु और आर्या के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उनके मन में सवालों का तूफान उठता है। वे सोचते हैं, आखिर ये रिश्ता है क्या? क्यों बार बार आर्या ही अनु की मदद के लिए सामने आता है? इसीलिए वे एक बड़ा फैसला करते हैं। वे तय करते हैं कि अब अनु को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसे यह जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। जब वे ये बात अनु को बताते हैं तो अनु हैरान रह जाती है। वो कहती है, ये क्या कह रहे हैं पापा आप? मैंने तो इस नौकरी के लिए कितना संघर्ष किया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रही कि पापा ऐसा क्यों सोच रहे हैं। कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों झेंडे जॉब छोड़ने को तैयार हो जाता है? क्यों उसके दिल में इतना दर्द भर गया है? और आखिर क्यों अनु के पापा अब उसे जॉब छोड़ने को कह रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ एक और इमोशन सीन आता है। अनु बोलती है, अगर आप मुझसे नाराज हैं पापा, तो ठीक है, मैं दोबारा जयपुर चली जाती हूं। उसकी आवाज में झुंझलाहट नहीं, बल्कि बेबसी होती है। पापा के चेहरे पर सख्ती है, लेकिन उनके दिल में बेटी के लिए चिंता साफ झलकती है। अब पापा उसे बैठाते हैं और सवाल करते हैं, जब तू उस दिन आई थी तो वो गाड़ी किसकी थी? अनु थोड़ा झिझकते हुए जवाब देती है, पापा, वो आर्य सर की थी। वो मुझे सर्च लेने आए थे क्योंकि मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया था। यह सुनकर पापा और चौकन्ने हो जाते हैं। वे पूछते हैं, क्या मतलब? क्या वो अपने हर एम्प्लॉई को खुद लेने जाते हैं या सिर्फ तुझे लेने आए थे? इससे पहले कि माहौल और गंभीर हो, पुष्पा बीच में बोल पड़ती है, अरे वो इतने अच्छे इंसान हैं ना। हो सकता है लड़की अकेली थी, रात का वक्त था, इसलिए लेने चले गए होंगे। लेकिन अनु के पापा अब समझ चुके हैं कि यह सब इतनी सादगी से नहीं हो सकता। उनके मन में शक की परतें गहराती जा रही हैं। वे सोचते हैं, अगर कोई चीज एक बार हो तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब वही बात बार बार हो तो उसे अनदेखा करना मूर्खता होगी। पहले आर्य सर का अनु को जॉब देना, फिर उसकी शादी रुकवाना, अब ट्रांसफर कैंसिल करवाना, ये सब मेरे समझ से बाहर है। उधर दूसरी तरफ झेंडे के अंदर गुस्सा और ईर्ष्या दोनों भर चुके हैं। मीरा भी टूट चुकी है। वो फूट फूट कर रो रही है। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा है। वो कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी और अपने सर के लिए दे दी, लेकिन आज सर ने एक पल में सब मिटा दिया, क्योंकि सर को उस लड़की से प्यार है, उस अनु से। झेंडे उसके दर्द को और हवा देता है। वो कहता है, क्या करें मीरा मैडम, प्यार में न जात देखी जाती है, न ऊंच नीच, न समाज, न नियम। प्यार तो अंधा होता है। मीरा